ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवो इष्ट्वकाम येषवोस्त्विष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी, तो समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु या ब्रह्मा, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्वामी ने विष्णु के लिए, तो ब्रह्मा ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित, हाँ, सो जब सृष्टि हो रहा था तो जीवों को, मनुष्यों को, विशेष रूप से मनुष्यों को यज्ञ के साथ, यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो यज्ञ करने से मनुष्य सुखी रहेगा, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने, जब इस भौतिक संसार में है तो सभी को सुख रहना का इच्छा रहता है, सुखी रहना है मुझे। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? सुखी रहना है तो सुखी रहना है तो यज्ञ करना है। सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं, जो चाहिए वस्तु, हाँ, प्राप्त हो सकेंगी। तो इस संसार में सुखमय जीवन के लिए और मुक्ति के लिए, दोनों के लिए एक ही मार्ग है, एक ही विधान है, और वो है यज्ञ। तो ये यज्ञ करना इतना महत्वपूर्ण चीज है मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है ये। हाँ, तो यहाँ बता रहे कि मनुष्यों और देवताओं को रचा। तो अभी इसमें एक बहुत मुख्य चीज है। इस भौतिक सृष्टि में पहले तो सबसे नीचे मनुष्यों में सबसे नीचे है नास्तिक, जो कोई ऐसे वरिष्ठ शक्ति है ऐसे मानते नहीं।
मानते नहीं है वो खुद के शक्ति, खुद के सामर्थ्य इसके ऊपर अवलंबित है। और वो सोचते नहीं नहीं कोई नहीं है, हाँ सब हम ही करते हैं, हाँ हमारे हाथ में सब कुछ है। नास्तिक है। कोई देव देवताओं या भगवान को स्वीकार नहीं करते वो सबसे अधम स्तर पर है मनुष्यों में। उससे थोड़ा जो आगे बढ़ता है वो वैदिक चौखट में, फ्रेमवर्क में आ जाता है। और उसमें पहले क्या दिया गया है? पहले ये देवताओं का पूजा, देवताओं का आराधना आराधना। हम्म, देवताओं का आराधना क्यों? तो इसलिए यहाँ मनुष्य और देवताओं का रचा और यज्ञ करने से देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रक्रिया दे दिया। तो जो नास्तिक से बेहतर है वो है देव देवताओं का जो आराधना करते हैं वो। लेकिन इस श्लोक में ये भी बता रहे कि यज्ञ किसके लिए है? विष्णु के लिए। विष्णु के लिए। हाँ, अभी जब आप कुछ यज्ञ करते हैं तो आखिर में क्या बोलते हैं? हाँ, कृष्णार्पण वस्तु बोलते हैं। आखिर में जो भी हम कर रहे हैं, हाँ पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि विष्णु के संतृप्ति के लिए। तो जो देवताएं है ये देवताओं के लिए उनका शक्ति कहाँ से आ रहा है? वो शक्ति भगवान विष्णु से आ रहा है, आ रही है। तो देवताओं को पता है कि हमारे शक्ति तो उनसे आ रही है। तो ये जो फल है, फल ये यज्ञ जब लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल देना पड़ता है। वो फल देने के लिए खुद का शक्ति नहीं है इनके पास। तो उसके लिए उन्हें विष्णु के ऊपर अवलंबित होना पड़ेगा। तो विष्णु ने तो ये दे दिया है ये शक्ति देवताओं को कि ऐसे यज्ञ करेंगे तो ऐसे फल आप दे सकते हो। हम्म। तो जब यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं ऊपर विष्णु को देखते हैं और बोलते हैं आप अगर इस फल देंगे तो हम अनु वो जो यज्ञ किया है उसको दे देंगे। तो वो यज्ञ आखिर में वो विष्णु को ही प्रसन्न करना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ का कुछ फल नहीं मिलने वाला। और जब विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति को भौतिक संसार में उसको जो कामनाएं है पूरा हो जाएंगे, क्योंकि वेदों की प्रकार वो जीवन बिता रहा है। तो भगवान फिर उन उसको जो भी चाहिए वो दे देंगे, क्योंकि वो स्वीकृत है। वेदों में जो दिया गया है मार्ग सुख पाने के लिए वो तो स्वीकृत मार्ग है। उसको हम उसका पालन कर सकते हैं और उस माध्यम से हम सुख पा सकते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन जो विका इसको कर्म बोलते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी अर्चिता माता जी ने पूछा तो मैंने बताया को इसको वह कर्म करते बोलते हैं, कर्म। और विकर्म है जो वेदों में स्वीकृत नहीं है। हाँ, उस मार्ग से भी हम सुख पा सकते हैं, लेकिन वो पाप का मार्ग है। पाप करने से हम पाप करने से भी हम सुख पा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका उसके फल स्वरूप शिक्षा को हम बाद में स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, जीवन में कष्ट ये सब। हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जब नास्तिक है तो नास्तिकता से देव देवताओं का पूजा आराधना तक आना चाहिए मनुष्य को। फिर उसके बाद में विष्णु का स्थान समझ के विष्णु का आराधना तक आना है। तो ये जैसे सीढ़ी में स्टेप्स रहते हैं ना, ऐसे पहला है नास्तिकता, फिर देव देवताओं का पूजा, फिर भगवान विष्णु का पूजा। और ये देव देवताओं का पूजा में भी
ये गुण के प्रकार है। तो तमोगुण में देव देवताओं का पूजा है, रजोगुण में देव देवताओं का पूजा है, और सत्व गुण में है। जो सत्व गुण में जब हम आते हैं तो विष्णु का आराधना वो सत्व गुण में है ऐसे भी बोल सकते हैं, या सत्व गुण से परे भी है, वो ऊपर भी है। तो आखिर में सब मनुष्य को विष्णु का आराधना तक आना ही है। तो यहाँ बता रहे क्यों प्रियपति, यज्ञपति, प्रजापति, ध्यामपति, लोकपति, धरापति। सबका पति है भगवान, सबका पति है। श्रेय सौंदर्य का पति, यज्ञ का पति, प्रजा का पति, सबका पति है। भगवान के इस भौतिक जगत को इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यहाँ सीख सके कि कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम, इसको ये वर्णाश्रम का मार्ग है। जो वर्णाश्रम में जीवन बिताते हैं तो उनका ये जो प्रक्रिया क्या है कि जब हम यहाँ है तो ये वेदों के मार्ग अनुसरण करके हम सुखमय जीवन बिताएंगे और विष्णु का आराधना करेंगे और आखिर में मुक्ति पालेंगे, भौतिक संसार से बाहर चले जाएंगे। तो ये एक ही समाज का व्यवस्था जो ये दोनों फल दे सकती है, सुख और मुक्ति दोनों भी। और यही सृष्टि का उद्देश्य था, क्योंकि हम तो वहां भगवान का सेवा ठुकरा के यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ भी सुख पाने के लिए एक ही मार्ग है। हाँ, और ये है यज्ञ। और इन इन तात्पर्यों में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में तो यज्ञ करना इतना मुश्किल है। द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था और उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। हाँ, और तब फिर भी थोड़ा योग्य ब्राह्मण थे। हाँ, लेकिन कलयुग में तो ऐसे कोई योग्य ब्राह्मण है ही नहीं, और इतना धन भी नहीं है, इतना आ, ये सब जो चाहिए यज्ञ करने के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते इसलिए तो कलयुग में तो एक ही यज्ञ है। यज्ञ ही संकीर्तन ही प्रायर यजंती ही सुमेधसः। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ तो करना ही है, मनुष्य हो के सब मनुष्यों को यज्ञ करना ही है। और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कर रहा है। यजंती ही सुमेधसः, कौन करता है करेगा ये संकीर्तन यज्ञ? सुमेधसः, मेधसः का मतलब है जो बुद्धिमान है, सुमेधसः का मतलब है जो बहुत बुद्धिमान है, वो संकीर्तन यज्ञ करता है करेगा। हाँ, और इस संकीर्तन यज्ञ करने से क्या होगा, जब हम यहाँ जी रहे तो सुखमय जीवन और फिर भगवत धाम। लेकिन यज्ञ तो करना ही है। तो जो भक्ति में नहीं है, जो संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे, उनका जीवन तो बहुत दर्द भरी कहानी। हाँ, क्योंकि मनुष्य का सृष्टि ही यज्ञ, विष्णु के संतृप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए था। अब लोग इसको छोड़ दिया है, लोगों ने छोड़ दिया ये सब। हम्म अगले श्लोक में बता रहे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यता। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब तो क्योंकि जब यज्ञ जैसे मैंने बताया यज्ञ करेंगे तो ये यज्ञ करने से ये देवता प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, तो आखिर में तो विष्णु ही प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो देवता है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनको बताया गया कि अगर कोई ये यज्ञ करेगा करेगा
और ठीक से करेगा तो ये फल देना पड़ेगा आपको। तो ये नियम है। तो यहाँ बता रहे तो देवताएं प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उनका फल, वो फल प्रदान करेंगे, फिर मनुष्य सुखी रहेगा। नहीं तो ये जो यज्ञ कर रहे हैं वो सीधा हम भगवान विष्णु के लिए कर सकते हैं, और देव देवताओं को छोड़ के भी अ, सीधा भगवान विष्णु से हम फल पा सकते हैं, और सुखमय जीवन और भगवत धाम। हाँ, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए कौन, जो व्यक्ति बा दूसरे देव देवताओं का आराधना जो करता है ना, आखिर में तो वो विष्णु के पास आना ही पड़ेगा, उसको विष्णु कृष्णा के पास आना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवत धाम जाने का प्रश्न नहीं है। लेकिन देव देवताओं का आराधना करने से भौतिक सुखमय जीवन मिल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से एक और बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति विष्णु का आराधना करता है तो सुखमय जीवन तो है ही, हाँ, उसके साथ साथ वो भौतिक बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। फिर इस भौतिक संसार में जन्म लेने का उसका जरूरत नहीं मिलेगा, नहीं आएगा जरूर। तो ये है इस यज्ञ का फल। तो यहाँ बता रहे हैं, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। मुख्य लाभ तो भगवान का संतृप्ति, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ और तपश्चर्य का भोक्ता, अनुभोगी कौन है? भगवान। तो उनको प्रसन्न करना ही यज्ञ का उद्देश्य है। तो वो तो मेन उद्देश्य हो गया। अभी बोल रहे संपन्न करने अन्य लाभ भी होते हैं कि जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो जो साइड इफेक्ट है उससे भी हम भव बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। साइड इफेक्ट से भी, डायरेक्ट इफेक्ट तो एनीवे भगवान, अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो भगवत धाम सीधा जाएंगे। लेकिन साइड इफेक्ट भी है। हाँ, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। हाँ, यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। हाँ, जब यज्ञ करते हैं तो यहाँ बोल रहे सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि वेद वचन है। एक श्लोक बता रहे हैं, तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समय समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यह बता रहे सूक्ष्म तंतु, फाइनल टिश्यूज जो ब्रेन में है, हाँ, वो अगर परिशुद्ध हो जाएंगे फिर क्या होगा? स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। अभी लोग, अगर हम इस मुक्ति मार्ग के बारे में बताएंगे और भक्ति के बारे में बताएंगे और भगवत धाम, ये सब लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जो टिश्यू है ब्रेन में, वो परिशुद्ध नहीं हुआ है। और परिशुद्ध होने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। हम्म, वो किस तरह का यज्ञ? एक तो संकीर्तन, एक और दूसरा यज्ञ है, वो आगे जाके 13वें श्लोक में बताएंगे। हम्म, तो यज्ञ करने से हम परिशुद्ध हो जाएंगे, हमारा ब्रेन टिश्यूज परिशुद्ध हो जाते हैं, फिर हम मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं। और जिनका ब्रेन टिश्यूज, जिनका जो सोच, ब्रेन टिश्यू का मतलब है कैसे सोचते हैं हम, जिनका सोच परिशुद्ध नहीं है, तो वो तो हर समय भोग के बारे में सोचेंगे। मैं कैसे इस भौतिक संसार से आनंद पाऊं, खुशी कैसे लूटूं, इसके बारे में ही सोचेंगे वो। मुक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे वो। मुक्ति के बारे में सोचना है तो हम हमें परिशुद्ध होने का जरूरत है। और परिशुद्ध कैसे होते हैं? यज्ञ करने से। तो ये साइड इफेक्ट है। यज्ञ करने से हम ऐसे परिशुद्ध हो सकते हैं, और परिशुद्ध होके मुक्ति मार्ग के बारे में सोच सकते हैं और जीवन का परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, यज्ञ, हर एक मनुष्य को यज्ञ करना आवश्यक है।
तो यज्ञ दो स्तर पर हम कर सकते हैं। एक तो सीधा देव देवताओं का को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अगर हम प्रगति करेंगे तो उसी यज्ञ से हम सीधा भगवान विष्णु को तृप्त कर सकते हैं। जब हम देव देवताओं को आराधना करते हैं तो वो फल प्रदान करने से पहले वो भी भगवान विष्णु से ही अनुमति पाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो व्यक्ति है वो भगवान विष्णु का आ, आ, वो फल का प्रदान विष्णु ही कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो विष्णु का आराधना कर रहे हैं। लेकिन जो विष्णु को उद्देश्य करके जो यज्ञ नहीं कर रहा है लेकिन देव देवताओं के लिए कर रहा है, देव देवताएं संतुष्ट होते हैं, फिर उसको जो चाहिए इस भौतिक संसार में सुखमय जीवन बिताने के लिए वो सब देते हैं। हाँ, लेकिन जो विष्णु का आराधना करता है यज्ञ से, हाँ, वो तो भौतिक जीवन में भी वो सुखमय जीवन जी सकता है, लेकिन और मृत्यु के बाद भगवत धाम जा सकता है। तो यज्ञ ही मार्ग है। लेकिन देव देवताओं को के लिए करेंगे तो सुख मिल सकता है लेकिन पुनर्जन्म भी मिल जाएगा, और विष्णु के लिए करेंगे तो सुख भी मिलेगा और भवबंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यज्ञ तो करना ही है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ। अभी बोल रहे हैं कि भगवान को यज्ञ करने से भगवान का संतुष्टि मुख्य उद्देश्य है, लेकिन साइड बेनिफिट क्या है? सब कुछ परिशुद्ध हो जाता है यज्ञ से। हमारा सोच भी परिशुद्ध हो जाता है, जो होता है, फिर हम मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हम भोग में ही डूब जाएंगे, भोग करने में ही डूब जाएंगे, और भगवत धाम या मुक्ति के बारे में सोचने के लिए भी हम परिशुद्ध नहीं रहेंगे, तो फिर से हम भवबंधन में अटक जाएंगे। एक और श्लोक करेंगे और ये विषय खत्म करेंगे आज। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते न भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? इस भौतिक जगत में हमको तो बहुत सारे विषय मुफ्त में मिल रहा है। जैसे श्वास श्वास लेने के लिए वायु मुफ्त, सूर्य का किरण मुफ्त, इंद्रदेव पानी बरसा रहे मुफ्त। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं? इस सब वस्तुओं को ले रहे हैं। हाँ, श्वास ले रहे हैं लेकिन भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे हम। तो देव देवताओं से जो हमें मिल रहा है, क्योंकि देव देवता यहाँ ये भौतिक जगत चलाने के लिए वो एडमिनिस्टर्स है, ऐसे कार्यकर्ता है, वो चला रहे भगवान के, वो भगवान के लिए ये काम कर रहे हैं और चला रहे हैं भौतिक संसार। तो ये भौतिक इस जगत में जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब वही देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो विष्णु का आराधना नहीं कर रहा है, जो भक्त नहीं है, लेकिन जो ये सब विषयों को स्वीकार रहा है और सुखमय जीवन बिता रहा है, लेकिन वो मुड़कर भी उन देवताओं की तरफ नहीं देख रहा है, वो तो चोर है। उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन हम ऐसे ही सब, कुछ कृतज्ञता भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लेके ऐश कर रहे हैं, तो ये चोर है। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं जो चोर है, चोर के जीवन में शांति कैसे कहाँ से आएगी? शांति का शांत जीवन बिता सकता है क्या वो?
चोर को तो हर समय वो आतंकित रहता है, वो पुलिस कहाँ से आएंगे, कौन मुझे कहाँ से पकड़ेंगे। और जो ऐसे चोर जैसे जीवन बिता रहा है वो शांति कहाँ से मिलेगी उसको। और अगर शांति ही नहीं है तो सुख कहाँ से है, आनंद कहाँ से। तो चोर रहने से हम भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकते। ये चोर बनना स्टॉप करना है हमें। हम्म, तो इसीलिए यह बोल रहे हैं कि पहले तो मनुष्य को मनुष्य होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सब वस्तुओं तो मुझे कोई वरिष्ठ शक्ति मुझे प्रदान कर रहे, तो उनके तरफ देखूंगा, थोड़ा उनका आराधना करूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। हाँ, फिर मैं मनुष्य होऊंगा, नहीं तो मैं चोर हो जाऊंगा। हाँ, संस्कृत बिना कुछ संस्कृति के। हाँ, बिना कल्चर, विदाउट कल्चर। और वो जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया, जो थोड़ा और आगे जाएगा वो सीधा विष्णु का आराधना करेगा और विष्णु का धन्यवाद करेगा, विष्णु को, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो भक्त बन जाएगा। नहीं तो ये पुण्य जीव है जो देव देवताओं का आराधना कर रहा है, जो विशेषतर जो रजोगुण और सत्वगुण में जो देव देवता है उनका आराधना जो करते हैं वो तो एटलीस्ट पुण्य जीव है। हाँ, उनसे जो आगे बढ़कर विष्णु का आराधना करेगा वो तो भक्त बन जाएगा। लेकिन जो ये दोनों नहीं करेगा, नहीं करता है, वो तो चोर है। और उस चोर के जीवन अशांति से भरी है और वो कभी भी सुख पा नहीं सकेगा। ये इस भौतिक संसार का स्थिति आज। लोग क्यों इतना आतंकित है, दुख में है? क्योंकि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई कुछ पूजा नहीं कर रहा है, कोई मंदिर। कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं? हाँ, मंदिर तो खाली ही रहता है और मॉल में भीड़ ही भीड़ है। तो क्या फायदा, सब चोरों का जीवन। यहाँ सब कुछ दे रहे हैं लेकिन इनके पास तो देख नहीं रहे, वहां जाके ऐश कर रहे हैं पैसा। हाँ, ये लो वो लो, ये खाओ वो पियो। चोर का जीवन। और चोर का जीवन तो शांति नहीं, सुख नहीं। हम्म, तो सोचिए कैसे इस कलयुग में हम लोगों को सुख शांति दे सकते हैं, कैसे कैसे मिलने वाला। बेसिक है ये तो मनुष्य का। है, जब कोई हमें कुछ देता है तो कुछ हमारे में जो कृतज्ञता होने चाहिए ना, कि ओ इन्होंने कुछ दिया मुझे। हाँ, तो वो ही नहीं है तो शांति सुख ये सब तो दूर की बात हो जाती है। हम्म, तो इन तीन श्लोकों का तात्पर्य क्या है कि हमें यज्ञ करना है, एटलीस्ट देव देवताओं को प्रसन्न करना है। उससे श्रेष्ठ है विष्णु को प्रसन्न करना। हम्म, और जब देव देवता प्रसन्न होते हैं फिर इस या विष्णु प्रसन्न होते हैं तो इस भौतिक संसार में हम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। और अगर विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें पुनर्जन्म नहीं होगा, हम इस भौतिक संसार से सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। और जो ऐसे यज्ञ नहीं करता है, देव देवताओं को या विष्णु को प्रसन्न नहीं करता है, वो तो चोर का जीवन है उसका। और वो उसको तो सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। तो आज यही खत्म करेंगे। अगले वाले श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों के लिए। हाँ, तो थर्सडे को हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए यहाँ यही समाप्त करते हैं। 10 से 12 श्लोक। किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो खत्म करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत श्री प्रभुपाद की जय। सबसे विनती है थोड़ा 8:30 बजे आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ पहले से ही आप सुन सकते हैं, नहीं तो बीच में आएंगे तो पता नहीं होगा कि पहले क्या चर्चा हुई थी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।